नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम अगली एक्सरसाइज 2.2 2.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 2.2 जो है वो फलनों के प्रकार के ऊपर है। एक एक ही है, नहीं है, आच्छादक है, नहीं है, ये पता करना है। सवाल देखिए, बड़े प्यारे सवाल है, आपको एनसीईआरटी से थोड़े ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन यहाँ मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। दिए गए फलन को बताना है कि एक एक ही है या नहीं है, आच्छादक है या नहीं है। एफ जो है वो परिमेय संख्याओं पर परिभाषित है। पहली बार थोड़ा सा अलग समुच्चय में परिभाषित किया तो मज़ा भी आएगा आपको। और फलन किस प्रकार से है? फलन इस प्रकार से है कि एफ एक्स बराबर है 3x + 7। बताइए कि क्या ये एक एक ही है और क्या ये आच्छादक है। तो पहले मैं क्यू के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दे देता हूँ कि क्यू क्या है। क्यू कहते हैं परिमेय संख्याओं के समुच्चय को। परिमेय संख्याओं का समुच्चय कहलाता है। इसमें क्या आते हैं? इसमें वो सारे नंबर आते हैं जिनको पूर्णांक बटा पूर्णांक करके आप लिख सकते हैं, सिवाय बट्टे में 0 को छोड़ के। इसमें वो हर नंबर x आएगा जिस x को आप p बटा q करके लिख सकते हैं। और p और q क्या है? पूर्णांक है। p और q क्या है? पूर्णांक है। और पूर्णांक में q जो है वो 0 नहीं ले सकते, p ले सकते हैं लेकिन q को 0 नहीं ले सकते। तो जो भी आप p बटा q में लिख सकते हैं विदाउट q = 0 लिए, वो सारे के सारे नंबर परिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, अब आपको बताना है कि क्या ये आपका फलन एक एक ही है, अन्यथा नहीं है। तो आइए सबसे पहले तो एक एक ही चेक कर लेते हैं। एक एक ही, तो एक एक ही में क्या होता है कि आपको ये करना होता है कि x1 पे फलन का मान और x2 पे फलन का मान दोनों पे बराबर ले लिया। और x1 x2 कहाँ से आएंगे? प्रांत से आएंगे। प्रांत कौन है? q। तो x1 x2 कहाँ से आ रहे हैं? q से आ रहे हैं। तो f(x1) क्या हो गया आपका? f(x1) हो गया आपका 3x1 + 7। तो fx2 क्या हो गया? fx2 हो गया आपका 3x2 + 7। 7 से 7 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, x1 बराबर आ गया आपका x2। x1 x2 बराबर आ गया, जो कि दर्शाता है कि एक एक ही है, एक एक ही है। अगले पे आ जाइए। क्या आच्छादक है? आच्छादक तो भाई देखना पड़ेगा, और इस बार मज़ा भी आएगा आच्छादक में, क्योंकि क्यू में है ना कि आर में। हमने अधिकतर क्वेश्चन आर के किए हैं, इसलिए थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो सकती है हमें, लेकिन यहाँ पर नहीं होगी क्योंकि हम क्यू में पढ़ के चलेंगे। अच्छे क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने कहा ना चैलेंज हो रहा है हमारा, जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं उसको चैलेंज हो रहा है। वाई माना, वाई याद रखिएगा, वाई कहाँ से लिया जाएगा? क्यू में से लिया जाएगा। हमें देखना है कि हर क्यू में से जो वाई लिया जाएगा उसके लिए एक्स होगा, और एक्स कहाँ होगा? क्यू में होगा। हर वाई के लिए एक्स क्यू में होगा, क्योंकि क्यू क्या है? आपका सहप्रांत भी तो है। तो सहप्रांत, क्योंकि अगर आच्छादक है तो क्यू के हर वाई के लिए एक्स आएगा, और किस में आएगा? क्यू में आएगा, क्योंकि एक्स भी तो क्यू में से लिया गया। तो यहाँ से एक्स का मान निकाल लूँ तो यह आ जाएगा y - 7/3। ठीक है, अब क्या कोई ऐसा y है जिसके लिए x ना आता हो? ठीक है, और वो भी q में ना आता हो। x आता हो और q में आता हो, ये दोनों बातें होनी चाहिए। तो यहाँ थोड़ा सा मैं क्रिएटिव आंसर दिखा रहा हूँ उसका, आपको देखिए y q में परिमेय संख्या। अगर किसी परिमेय संख्या में से 7 अगर आप घटा दें तो वो भी परिमेय संख्या होती है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। परिमेय संख्याओं का नियम या गुणधर्म कहता है कि दो परिमेय संख्याओं का अंतर भी एक परिमेय संख्या होता है। 7 जो है वो परिमेय संख्या है, क्योंकि 7 को आप लिख सकते हैं 7/1, तो परिमेय संख्या होगी। y एक परिमेय संख्या ऑलरेडी है, 7 एक परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्याओं का अंतर भी एक परिमेय संख्या होता है, तो ये परिमेय संख्या होगी। अब y - 7 में अगर मैं 3 का भाग दूं, क्योंकि 3 भी एक परिमेय संख्या, 3/1 लिख सकते हैं आप, तो 3 भी एक परिमेय संख्या। दो परिमेय संख्याओं का आपस में भाग देने पर जो संख्या बनती है वो भी परिमेय संख्या होती है, तो ये परिमेय संख्या होगी। y - 7/3 किसके बराबर है? x के बराबर है, तो x किस में हुआ? q में हुआ। अब इसने हमने क्या प्रूफ किया? हमने प्रूफ किया अगर y q में है, तो x भी किस में होगा? q में होगा, यानी हर y के लिए x है, हर y के लिए x है, अतः आच्छादक है। तो देखा, इस बार हमने थोड़ा सा क्रिएटिव तरीके से प्रूफ किए, अतः f आच्छादक है। और यही मज़ेदारी होती है मैथ्स को पढ़ने का। सबसे ज़्यादा मज़ा यही होता है कि आप अपने पुरानी सोच को, उसको चैलेंज करते हैं और एक नए तरीके से बात करते हैं। क्योंकि ये क्यू आर का क्वेश्चन नहीं था, बेटा, ये क्यू का क्वेश्चन था। क्यू के क्वेश्चन को आर की तरह हैंडल नहीं कर सकते आप। उसमें आप ये नहीं हो सकते कि आप सारे एक से बड़े सारे, तो एक से बड़े में बेटा परिमेय भी आएगा या परिमेय भी आएगा, इस तरीके से नहीं चलता है। इसको थोड़ा सा अलग तरीके से, अलग सोच समझ के साथ करना पड़ेगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड पार्ट और करते हैं। एफ एक फलन है जो कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर से रियल नंबर पे है। ठीक है, और डिफाइंड इस प्रकार से किया गया कि अगर फलन में जब आप x + i लिखेंगे तो आपको x मिलेगा। सही है। अब बताइए क्या ये एक ही है? तो सबसे जो अच्छी बात जो मुझे मैथ्स में लगती है वो है, किसी चीज़ को गलत साबित करना बहुत आसान होता है। अगर वो गलत है
तो सिर्फ एक एग्जाम्पल जो है उसके परखच्चे उड़ा सकता है, सिर्फ एक एग्जाम्पल जो है परखच्चे उड़ा सकता है। एक एग्जाम्पल दे दीजिए, उससे गलत साबित हो जाएगा। तो देखिए ये आराम से गलत साबित हो सकता है। 2 प्लस आइटा रखिए, 2 प्लस आइटा पे क्या मिलेगा? 2, 2 प्लस आइटा पे भी 2 मिलेगा। अच्छा 2 प्लस आइटा पे नहीं, 2 प्लस 2 आइटा पे निकालिए तो भी 2 आ रहा है। तो 2 अलग अलग बिंदुओं पे सेम मान आ रहा है तो फिर एक एक ही कैसे हो सकता है? एक एक ही नहीं है। तो ये ना, अगर गलत है, अगर कोई चीज़ गलत है तो उसे गलत साबित करने के लिए मात्र एक एग्जाम्पल दीजिए, बात खत्म। मात्र एक एग्जाम्पल दीजिए, बात खत्म। तो गलत साबित करना, अगर आपको लगता है कि ये गलत है तो एग्जाम्पल ढूंढिए, और एग्जाम्पल नहीं मिल रहा है इसका मतलब वो सही हो सकता है। सही हो सकता है तो फिर पूरा तरीका अपनाइए जो सही साबित करता है, उस तरीके से प्रूफ कीजिए। तो पूरा मेन तरीका सीधा मत जाइए, क्या पता वो गलत हो, क्या पता वो गलत हो, तो एक एग्जाम्पल से काम चल जाएगा आपका। तो आइए आच्छादक पे आते हैं। आच्छादक, तो साहब क्या ये आच्छादक है? तो साहब बिल्कुल आच्छादक है। क्यों है आच्छादक? कि आप बताइए क्या चाहिए आपको, आपको क्या चाहिए वो बताइए। आपने कहा कि सर मुझे बराबर में y चाहिए। y क्या है? रियल नंबर है। तो जितना आपको y चाहिए, जितना आपको y चाहिए उतना ही आप x रख दीजिए, x प्लस 0 आइटा लिख दीजिए। x प्लस 0 आइटा c में होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, और x प्लस 0 आइटा रखते ही आपको x मिल जाएगा, x आपका y के बराबर है। तो यानी हर y पे आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा, क्योंकि फलन क्या है? फलन बराबर x दे रहा है, और ये x का मतलब सारे रियल नंबर। तो आपको कौन सा रियल नंबर चाहिए वो बताइए, बस वही रख दीजिए। तो यहाँ कोई इश्यू नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है। आपको तो सिर्फ बताना है कि आपको ये 5 आपको यहाँ लिखना है, प्लस उसके साथ आइटा के साथ